दोस्तों, जो होना है वह होना है, लेकिन ज्योतिष आपको सावधान करता है ताकि आप बेहतर तालमेल करें अपने कर्मों के साथ और अच्छा फल आपको मिले अच्छी नीयत के साथ। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रिची रोहित। यहाँ पर बहुत कम नाम का जिक्र किया गया, मैंने कहा आपको बता दें, नाम रिची रोहित और कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल। और आज एक विशेष राशि के बारे में जानेंगे क्योंकि उनकी ढैया शुरू हो रही है। उस विषय पे जानना बेहद ज़रूरी। कर्क राशि, क्योंकि यह लंबे समय के लिए रहने वाली है और इनको यहाँ पर विशेष रूप से सावधान करना ज़रूरी। और कर्क राशि वालों के लिए बाद में उपाय भी जानेंगे और क्या सावधानी रखनी है यह भी उनको ज़रूर बताएंगे, ताकि वीडियो को आप अंत तक देखें। इसलिए पहले ही यह आपको बता दिया गया है। ऐसा ना हो कि अधूरी वीडियो देखकर छोड़ दें और फिर वो सावधानी आप ना ले पाएँ जो अंत में बताई जाएगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कर्क राशि को जान लेते हैं। कर्क राशि चलायमान राशि, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मानसो जात, चंद्रमा को मन की जात कहा गया है क्योंकि यह चलायमान है और चंचल है। मूढ़ी स्वभाव इनका लक्षण है। बात कर रहे हैं कर्क राशि की, और उससे अष्टम में शनि की स्थिति रहेगी गोचर में, क्योंकि शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। तब से लेकर 2025 मार्च तक वो वहीं उपस्थित रहने वाले हैं मुख्यतः। तो उनको विशेष रूप से यहाँ पर समस्या खड़ी होने वाली है और पहले ही उसका निराकरण कर लेना ज़रूरी है। बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जो बात मैंने आपको बताने वाला हूँ यह बहुत कम लोग जानते होंगे, या इसके बारे में अनुभव बेहद कम लोगों को होगा। आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले बता दें कि जिनका चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है उनके लिए विशेष रूप से यह वीडियो देखना अत्यंत ज़रूरी है। कर्ज की यहाँ पर समस्या होने की संभावना रहेगी। मन व्यक्ति का परेशान रहने की संभावना व्यक्ति को रहेगी, क्योंकि कर्क राशि से अष्टम, क्योंकि अष्टम जो शनि का जो स्थान होता है अच्छा नहीं माना जाता। एक मृत्यु का स्थान भी, एक शमशान का स्थान माना जाता है, जिसको हम कहते हैं अष्टम स्थान। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से मारक होते हैं शनि, और उसके सहायक मारक होते हैं बुध। मारक यानी मारने वाले या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले। तो यह बात याद रखिएगा, शनि और बुध। और जिन लोगों को उस समय पर शनि में चंद्रमा का अंतर चल रहा होगा या चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा होगा, उनको विशेष रूप से मानसिक कष्ट होने की बेहद ज़्यादा संभावना रहेगी। वो ज़्यादा प्रताड़ित रहेंगे। यहाँ पर शनि अष्टम में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। कर्म क्षेत्र को देखने के कारण कारोबार में डिस्टर्बेंस रहेगी, दिक्कतें होंगी। बड़े अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ उठापटक यहाँ पर यानी कि तनाव होने की संभावना या लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि राहु वहाँ पर पहले ही उपस्थित है और यहाँ पर नुकसान होने की प्रबल संभावना बनती है। यहाँ पार्टनर का, वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं तो पार्टनर का जो मालिक है वो भी शनि है। वो अष्टम स्थान में सब जब जाता है तो पार्टनर के स्वास्थ्य को, यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य को भी या पति के स्वास्थ्य को भी यहाँ दिक्कत या हानि होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह भी देख लेना आवश्यक। यहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि, जो कि धन भाव की रहेगी, और वहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण बैंक बैलेंस कम होने लगेगा और कर्ज की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि व्यापार और बिजनेस का मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ दुविधा रहने की संभावना रहेगी। तो नुकसानदेह परिस्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी।
बाहर का खाना बेहद कम करना होगा, ठंडी चीज़ों से बेहद परहेज़ करने की ज़रूरत रहेगी, बासी खाना नहीं खाना होगा। यहाँ पर पेट में दिक्कतें होने की संभावना विशेष रूप से रहेगी कर्क राशि वालों को, और चोट लगने की प्रबल संभावना रहेगी। हड्डी की चोट यहाँ पर पीठ पर लगा करती है। अष्टम स्थान में यदि शनि हो, पता ही नहीं चलता कैसे फिसल गए, बाथरूम में गए नहाने के लिए, पता लगा वहीं गिरे पड़े हैं और बाद में उठाना पड़ा घर वालों को जाकर, ये परिस्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता। और अब वो विशेष बात, वो विशेष गलती जो कर्क राशि वालों को नहीं करनी है, जिनका चंद्रमा पहले से ही कमज़ोर है वो ये बात सुन लें। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जो इमोशनल लोग हैं, कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं, यदि चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ जाए, बुरी बात नहीं होती इमोशनल होना, लेकिन सावधानी बरतनी होगी कि यदि कि कोई दिवंगत हो गया कहीं पर, तो कोशिश करें शमशान आदि जाने से परहेज़ करें। ये ना हो कि जहाँ पर आपका जाना ज़रूरी है वहाँ आप ज़रूर जाएं, लेकिन यदि कहीं बचा जा सकता है शमशान जाने से तो बचिएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि पहले से ही चंद्रमा आपका कमज़ोर है और ऊपर से शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, और ऊपर से शनि वक्री हो जाए जब अष्टम भाव में, तो पता चले आप शमशान गए हैं और वहाँ आपको हवा लग गई कोई, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपको पकड़ लिया और बाद में आपको लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यह स्थिति कर्क राशि वालों के लिए बन सकती है, विशेष रूप से चंद्रमा जिनका कमज़ोर है, मानसिक रूप से जो किसी पीड़ा से ग्रस्त रहे हैं पहले किसी विशेष कारणों से। कई बार जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, बच्चे उभर नहीं पाते, माता पिता को कोई कष्ट हो गया तो बच्चे मन पर ले गई और कमज़ोर रह गया मन, किस बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े दुख में किसी के यदि शामिल होने के लिए शमशान जाना पड़े तो उसको अवॉइड करना कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा यहाँ पर, नहीं तो हवा लगने की संभावना। अपने घर वालों को बचाइएगा जाने से। आप कहिएगा हम चले जाएंगे, जिनका चंद्रमा मजबूत है, जिनका कमज़ोर है, उनको वहाँ नहीं भेजिएगा। यहाँ पर ज़रूरी रहेगा उपाय जानना, क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि सावधानी जो आपको बताई। अब बात उपाय की। दोस्तों, मंगल है आपके सब कुछ आपको देने वाले, क्योंकि यह आपके कर्म के स्थान के भी मालिक हैं, आपके पंचम स्थान के भी मालिक हैं। मंगल की सहायता प्राप्त करेंगे तो शनिदेव भी शांत रहेंगे, याद रखिएगा ये बात। बहुत ही अच्छा पाठ आता है बजरंगबली का, हनुमान बाहुक, तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक का उच्चारण करिएगा मंगलवार के मंगलवार। शनि की ढैया यूं कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लाल कलर का आसन बिछाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, आराम से मंदिर में बैठकर पाठ कर पाएँ तो बहुत उत्तम है। और यदि घर में भी करना पड़ जाए तो हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करें, और इससे घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। आपको उपाय बता दिया गया है, और बुरे आचरण से बचना है, और पूरी तरीके से ईमानदार जीवन यदि बिताने का सोच लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 2-2.5 साल शनि इस राशि में रहने वाले हैं। और नशे का सेवन की बिल्कुल मत सोचिएगा, नहीं तो यदि शनि पहले से खराब रहे और कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो नशा कर रहे हैं व्यक्ति, उनको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि यहाँ पर इंसाफ पसंद ईमानदार ग्रह है और अपनी ही राशि के माने जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से न्यायप्रिय बनकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि का अपनी ही राशि के शनि है। इंसाफ पूरा करेंगे। यदि मन से किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका फल 101% मिलने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है शनि का राशि परिवर्तन। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कोई सवाल मन में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।